गाइस गुड मॉर्निंग। ये देखिए एक्चुअल राजस्थान वाइब्स, राजस्थानी अटायर और सुबह सुबह चले जाना, भेड़ बकरियां चराना। अरे भाई साहब हट जाओ। सुबह सुबह निकल जाते हैं लोग घर से और फिर देर रात शाम को लेट इवनिंग में वापस आते हैं। अब ये देखिए कनक कनक बोलता हूँ बार बार पंजाबी में, गेहूँ 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 वीट। चलो और आगे सुबह सब चल रहे हैं अपनी बैरानी ज़मीन की तरफ। राजस्थान में इधर इस एरिया में हमारे पास कुछ 5-6 किले ज़मीन है जो कि एरिड ज़मीन है, बैरानी ज़मीन, कुछ उगता नहीं है वहाँ पे। बस चने और छोले, चने काले वाले, छोले बड़े वाले, इस तरह के जो सिर्फ कम से कम पानी के साथ चल जाते हैं, ऐसी ज़मीन जिसको हम बैरानी ज़मीन बोलते हैं। तो चलो चलते हैं उधर और फिर वहीं मिलते हैं। तब तक इस रूट का नज़ारा लीजिए, बहुत ही प्यारा नज़ारा। पूरा कच्चा ट्रैक है और अपनी लॉर्ड ऑल्टो जा रही है उड़ती हुई तो नहीं, मतलब आराम से जा रहा हूँ ताकि कोई कष्ट ना हो। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो गाइस ये रहा मैं, सेल्फी स्टिक का छोटी पकड़ी है। आई होप यू कैन सी दी। लॉर्ड ऑल्टो भी पूरी दिखी रही होगी, क्या इसको और लंबा करूँ। ये है नज़ारे इस एरिया के। अरे भाई क्या क्या किसान लोग सुबह सुबह काम कर रहे हैं भाई अपने अपने खेतों में। आज संडे हो छुट्टी हो किसान का, काम करना है। जब फसल से छूटते हैं तो किसानों के काम करते हैं, क्योंकि जब घरों के काम करते हैं तो और कोई काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब फसल का काम शुरू हो जाता है तब काम करने की दिक्कत होती है, पूरा दिन खेतों में निकलता है। सो गाइज़ ये मेरा मतलब ये जो रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ अब मैं, पहला पार्ट है और ये पार्ट है जब मैं अपने खुद के रिकॉर्ड के लिए कर रहा हूँ। वो मेरे गांव से सड़क आ रही है, ये आ रही है और ये सड़क सीधी आगे निकल जाती है, लेकिन मैं जाऊँगा अपने गांव से आने के बाद लेफ्ट टर्न करूँगा। लेफ्ट टर्न करके ये गांव आ गया 9LL, तो ये सड़क जाती है 9LL। तो चलो इस पर चलते हैं कार पार्किंग तक। कार मतलब पार्किंग तो नहीं, मतलब जहाँ पर कार रोकूंगा। उसके बाद अपनी ज़मीन की तरफ जाऊँगा पार्ट 2 में, और फिर ज़मीन को कवर करेंगे पार्ट 3 में। तो ऐसा क्या है, 3 हिस्सों में अपनी ज़मीन का मैं एक वीडियो बना लूँगा जो मैं अपने यूट्यूब पर सेव कर लूँगा। ये है जी गाँव 9LL, लेकिन इसमें जो हमारी ज़मीन है वो है 12LL की, और 1961 से वो ज़मीन हमारे पास है। 1961 और 1971 में किसी ने उस पर केस किया था और वो केस अभी भी चल रहा है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ, और ये ज़मीन अपने कब्जे में चल रही है और हमारी ही रहेगी। इसमें से 6 किले में से 3 किले हमारे, 3 मेरे ताया जी के, जो नहीं है लेकिन उनके बेटों की है। हमारे जो 3 किले हैं, 3 जगह उसको उनके बेटे ही कंवरजीत सिंह टैना, उसको हम लिखते हैं, वो इसकी देखभाल करते हैं और बैरानी ज़मीन की किले की, और उसको बिजाई और उसकी वाई करते हैं। चलो ये 9LL के अंदर मैं घूम रहा हूँ। 9LL के अंदर जाकर मैं अभी गाड़ी खड़ी करूँगा और गाड़ी खड़ी करने के बाद आपको बताऊँगा कि तो बहुत अंदर आ गया। हाँ ये रहा ट्रांसफार्मर सामने, बिल्कुल इस ट्रांसफार्मर के साथ लेफ्ट टर्न करके अपन घर के साथ गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर अपनी ज़मीन में पैदल चल के जाएंगे। ये देखो चलो फिर चले। ये हो गया पार्ट 1 पार्किंग तक। ये पार्किंग ये और ये ट्रांसफार्मर के पास। तो गाइस वो अपनी गाड़ी पार्क, अभी अपन चल रहे हैं अपनी ज़मीन की तरफ।
चलो जी, चलो चलो चलो। अरे वाह, बकरी। हाँ, वाह कितनी प्यारी है। एक दो, ये इनकी मदर लग रही है, चार, और ये पांचवी। ये देखिए गाइस, ये वाली जो ज़मीन है सामने, दिस इज़ उपजाऊ ज़मीन। यहाँ तक पानी आ रहा है तो गेहूँ लगी हुई है। बट ये जो अगला मरबा है जहाँ हमारी ज़मीन है वो उपजाऊ नहीं है। ये पहले क्या होते थे, ढोरे होते थे, सैंड ड्यून, टीले टिब्बे जो हम बोलते हैं। और यहाँ पर जितना मर्जी हमने लेवल कर लिया, लेकिन ये ज़मीन अभी भी ऐसी की ऐसी ही है। यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल रेत, ये देखो, दिख ही रहा होगा आपको, मैं चल रहा हूँ रेत में, तो ये हालत है, बिल्कुल रेगिस्तानी रेत। यहाँ पर कुछ बिजाई नहीं हो पाती। और क्या आप लगा सकते हैं इधर, अभी आप देखोगे क्या लगे हैं इधर, तो ये है इधर लगे छोले, ये दिख रहा होगा छोटा छोटा आपको, ये देखिए छोले। तो ये हैं बारिश के भरोसे, राम भरोसे नहीं, बारिश भरोसे। तो इनको अब बारिश पड़े तो चलो, किसान सोचता है चलो बारिश होगी तो मेरी बैरानी ज़मीन में भी कुछ उगेगा। लेकिन दूसरी साइड सोचता है अगर बारिश गलत टाइम पे होगी, जो असली फसल खड़ी है जैसे गेहूँ, ये ना ख़राब हो जाए हार्वेस्टिंग से पहले। तो ये है। तो चलो गाइस, अभी मैं अपने इस जगह पर पहुंच गया हूँ। ये जो पेड़ है कीकर का, कीकर नहीं सॉरी, ये बेरी का पेड़ है, ये हमारा लैंडमार्क है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक कोना है, वन कॉर्नर ऑफ आवर लैंड, एक कोना, तो ये है लैंडमार्क। अभी इस बेरी से अगर मैं दाहिने देखूँगा, वो एक सफ़ेद हट दिख रहा है, फिर वो सेकंड पॉइंट है, फिर उससे बाएं वहाँ तीसरा, फिर वहाँ चौथा, और फिर वहाँ से यहाँ ये पांचवा। और इसकी एक और निशानी ये है कि इस लैंडमार्क के साथ ये खाड़ा आता है पानी का उस मरबे में जो सिंचाई वाली ज़मीन है, जो कमांड ज़मीन है। इसको ऑल्सो वी कॉल इट अनकमांड ज़मीन, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, ना पानी चढ़ता है, इसलिए इसको अनकमांड बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। चलो, ये था पार्ट 2, और अब मैं पार्ट 3 थोड़ा जल्दी शुरू करता हूँ। हाँ गाइस, क्या हाल, आई होप मैं आपको दिख रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जाऊँगा अपनी बैरानी ज़मीन, जो कि अनकमांड ज़मीन होती है, जहाँ पानी या सिंचाई नहीं होती। तो ये रही वो ज़मीन मेरी, कुछ नहीं उगता यहाँ पर, कुछ भी नहीं उगता। यहाँ पर अगर करना है कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर सकते हैं इस ज़मीन को। अगर ये हाईवे के पास होती तो फिर भी कर सकते थे, कुछ बना सकते थे यहाँ पे, एडवेंचर कैंप, कुछ ड्यून बगीज वगैरह करके। यहाँ सैंड ड्यून्स भी हमने लेवल कर दिए जिस हद तक कर सकते थे, लेकिन फिर भी हालत आप देख ही सकते हो, कुछ नहीं उगता। और वो पीछे दूर आपको दिख रहा होगा एक ढोरा, सैंड ड्यून, टीला, टिब्बा, जो मर्जी बोल लो आप। सो दैट इज़ दी हालत ऑफ दिस लैंड। लेकिन लैंड अच्छी है, बिकने को ये 2-2.5 लाख बीघा पे बिकती भी है। और अगर हाईवे के पास होती तो लोग इसको कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोरेज वगैरह, स्टोरेज फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज, कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ज़मीन ख़राब है। तो चलो, ये था इंट्रोडक्शन इस जगह का। और ये मेरी गांव से लगभग 8-10 किलोमीटर और पहले है, टोटल मेन सिटी से अराउंड 50 किलोमीटर्स। तो इसको अब यहाँ बंद करते हैं लैंडमार्क को। ये सामने आपको दिख रही है, ये है बेरी। मैंने फिंगर तो कर दी, लेकिन अब कैमरा घुमा दूंगा। तो ये रही बेरी, बेरी नहीं, हाँ बेरी, नॉट अ कीकर, बेरी। बेरी मतलब बेर का पेड़। और यहाँ से अपन लैंडमार्क देख के वॉकिंग शुरू करेंगे इधर को। ये जो आपको दिख रही है सामने, चेंज करूँ, ये लाइन जो दिख रही है सिंचाई की हुई। तो चलो लेट्स वॉक इट। तो चलता हूँ अपनी बैरानी ज़मीन के ऊपर, और आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर चलने में कितनी दिक्कत हो रही है। मैं तो आज कुर्ता पजामा और जुत्ती भी पहन के आया हूँ भाई, बट जुत्ती ठीक है यार, अपने गांव वाले सारे जुत्ती में घूमते हैं, अपन कोई अंग्रेज तो है नहीं। तो जैसे सब घूमते हैं वैसे अपन भी घूम लेंगे, व्हाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो ये है अपना बैरानी ज़मीन का सर्किट। और आप देखोगे साथ वाली ज़मीन में उगे हुए हैं छोले, लेकिन हमारी वाली में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिनको अपन ने ठेके पे दिया प्रॉब्लम उन्होंने कुछ किया नहीं है इस पर। जब कुछ करोगे नहीं तो ठेका कैसे दोगे, घाटे में जाओगे। इसीलिए ठेके की मारामारी चलती रहती है कि भाई इसको क्या ही बोलो। ये है अपनी ज़मीन। तो गाइस, ये है सेकंड पॉइंट। यहाँ से आप एक बार कैमरा घुमा दूंगा तो आप सारा देख लेंगे आसपास क्या है। तो ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। तो अब सेकंड पॉइंट से चलते हैं अपन थर्ड पॉइंट की तरफ।
और ये जो मेरे बीच में रास्ता है ये तो चलो ठीक है, जो साथ वाली ज़मीन भी आपको दिख रही है ये भी अपने चाचा वगैरह की ही है, तो वो ठीक है। तो अभी सेकंड पॉइंट से मैं चल रहा हूँ थर्ड पॉइंट की तरफ। आज भी धूप सुबह तो तगड़ी थी और हल्का हल्का बादल है, बादल नहीं बोलूँगा, मतलब वेव ऑफ क्लाउड है थोड़ा सा, बट ठीक है। अब इधर से अपन सेकंड जो लैंडमार्क है वो ये वाली अख है, अख किसको बोलते हैं प्लांट को, इस बूटे को जो लगा हुआ है। बस बढ़िया, तुसी की कर रहे थे? छोले वढ़ने, बढ़िया बढ़िया। कितने किले थे? केदा? अच्छा अच्छा, अपना ने तो कुछ लाया नहीं। विजय छोले अच्छा होए नहीं। इतने स्वागत विभाजन का था तो स्वागत आपके ला गया। अच्छा, एक फसल होती है, एक ही होंदी है और हाँ ये बीज देखा मूंगी, हां मूंगी भी सारी 4 क्विंटल हुई केदी हां 5 क्विंटल इथे हाँ ये आज कहने को यार कदों मूंगी कदों कट्टी और से कटी है और आज कहने को है कहने कोल हाँ वो को हां तो जो आज दब के ला मार गया स्वागत हां तो दाम मान गई स्वागत तगड़ा मार गया फिर छोले दब गए हाँ ते अपना ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜਤੀ ਉੱਤੇ। फिर छोले बीते ਅੱਛਾ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ हाँ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਲੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ। हाँ हाँ उन्हें बीजे कुछ नहीं बीजे वहां नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਗੜੀ। हाँ हाँ ਅੱਛਾ उन्हें बात नहीं करना ना वो भागे तो स्वागत मार देंगे ਹਾਂ गले में पी जाती है ਹਾਂ एक जो 20 रुपए छोले बहुत तगड़े हैं ਹਾਂ आज बहुत तगड़ी ਅੱਛਾ आ की कैमरा ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਪਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, अच्छा अच्छा ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇਸ ਕੂਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। हाँ वो है क्या हो गया ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗਾ हाँ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। हाँ ਇਹ हो ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਪਾਈ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਮੋੜ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਠੀਕ। 6 ਕਿੱਲੇ ਨਾ। ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। हाँ सर्विस कितनी लगी मेरे तो हैगी है 5-6 साल हैगी है। हैगी हाँ हाँ कौन बंटी की सर्विस कितनी है 54 साल तक। 2 साल से पहले 20 साल से थी ना नहीं नहीं 54 साल उम्र तक, अच्छा अच्छा 20 साल तो जवाना दी हैगी। हाँ जवान की ना हाँ मेरे दादा सुबह से मिलता बोला हाँ बढ़िया। केड़ी यूनिट सी रेजिमेंट? पता नहीं अच्छा दिल्ली रह गया मैं अनपढ़ रह गया अच्छा वो पढ़ाया पढ़ाऊंगे मैंने प्राइवेट हाँ दादी पहले सुन पढ़ा पुरानी बुढ़िया हो गई हाँ वो मैंने सोटी साटी मार बैठा वो मैं लाल से कला से क्यों मेरा गुजरा सी चलो कोई मेरा पोतरा कर लगा तू मारदा मैं पढ़ाऊंगी जान पड़ जाता हूं चलो ठीक है। वो कल संस्था बना रही बुढ़े ने सुन जा हाँ खड़ा बेचने वास्ते पर तेरी किस्मत साथ ना दे चलो कोई नहीं आपा होनी चाहिए ठीक है जा कर जी हाँ तो छोटा ही है साडी साथ जिम्मेदार साथ बेटा बढ़िया आपा कर लूही नहीं आਉਂਦੀ हाँ आपा आप लोग कमाने हैं या ओके। सो गाइस आई एम ऑन दी थर्ड, अपना तीजा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ये बंदे जहाँ जा रहे हैं वो बेरी, दैट इज़ दी फर्स्ट पॉइंट। उससे मैं गया सेकंड पॉइंट पर उधर, और अब मैं तीसरी पॉइंट पर खड़ा हूँ, और वो रहा चौथा पॉइंट। वो है बेरी एक और जो माउंट है बड़ा, और ये रहा इसका लैंडमार्क, ये जो है अख का प्लांट। तो अभी चलेंगे आगे। तो ये जो बोल रहे थे हमारी ज़मीन जो खाली पड़ी है, इसका रीज़न ये है कि भाई साहब प्रिंस जी ने ऊपर से सुहागा मार दिया, और सुहागा मार के सारे छोले नीचे ज़्यादा दब गए। साइड में अगर आप खेतों को देखोगे तो छोले उनके अच्छे चल रहे हैं। तभी तो बोलते हैं कि ठेके में ये प्रॉब्लम, ठेके में वो प्रॉब्लम, जब कमाई नहीं हुई तो ठेका कहाँ से देंगे। तो ये बात है। चलो आज इनसे बात करते हैं कि ऐसा क्यों किया। अब मैं जा रहा हूँ तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट की तरफ। तो चौथे पॉइंट से 1 2 3 4 और फिर चौथे पॉइंट से दोबारा स्टार्टिंग, यानी कि नंबर 1 पॉइंट पर, वो भी देख लेंगे अपन। तो गाइस दिस इज़ दी फोर्थ पॉइंट। ये जो सामने आपको बेरी दिख रही है माउंट टीले के ऊपर, तो ये चौथा पॉइंट है। और यहाँ पर भी देखो इस पॉइंट के आगे जो कमांड ज़मीन है उसमें कितनी अच्छी लगी हुई है गेहूँ कणक। और वो रहा तीसरा पॉइंट जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ से यहाँ तक आया हूँ। वो रहा फर्स्ट, इसके पीछे वाली बेरी सेकंड,
थर्ड और ये फोर्थ। तो ये है बात। अब फोर्थ से चलते हैं फर्स्ट की तरफ, ताकि ये पूरा एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा और ये पूरा स्क्वायर कंप्लीट होगा अपने 6 किले का। ये आ गए भाई हम अपने पहले वाले पॉइंट पर। कहाँ पर है पहला पॉइंट? ये वाला, ठीक है। तो आई होप अब बिल्कुल क्लियर है ये रास्ता। ये अपना 1, 2 और तीसरा पार्ट है ज़मीन के ऊपर पैदल चलने का इंट्रोडक्शन के बाद। और इसी को हम अगर रास्ते को आगे फॉलो करेंगे तो गांव 9LL वो जो सामने दिख रहा है उसमें चले जाएंगे। और ये ज़मीन लेकिन कौन से गांव की है हमारी? ये है 12LL की ज़मीन, मरबा नंबर 4। तो ये इसका ब्यौरा है। चलो फिर 9LL की तरफ चलें, उधर चलें और निकलते हैं अपने गांव की तरफ। चलो गाइस, सी यू देन। टेक केयर।